बच्चों, नाउ वी विल स्टडी द डिफरेंस बिटवीन आइडियल एंड रियल गैस। देखो, जैसे आइडियल का मतलब ही है कि जो भी लॉज बने हैं उनको वो एग्जैक्टली फॉलो करे। जैसे आइडियल स्टूडेंट्स के लिए हम कंडीशंस रखते हैं ना, बहुत पढ़ने में तेज हो, खेलने में भी अच्छा हो, माँ बाप का कहना माने, तो इट मीन्स लॉ फॉलोवर, दैट इज द आइडियल कंडीशन। ऐसे ही आइडियल गैस इक्वेशन जो हमने डेराइव की बाय सम अजम्पशंस ऑफ काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेस कि पीवी इज इक्वल टू एनआरटी अगर फॉलो होता है एट ऑल टेम्परेचर एंड प्रेशर, तो दैट गैस इज आइडियल गैस। बट क्या वो सारे के सारे लॉ जो हमने बनाए हैं, क्या वो ऑलवेज फॉलो हो पाएंगे एट ऑल द टेम्परेचर एंड प्रेशर? मगर जब हमने रियल गैसेस को देखा तो हमने देखा कि ये जो लॉ है वो हर एक टेम्परेचर और प्रेशर पर पीवी इक्वल टू एनआरटी फिट नहीं हो पाया। तो रियल गैसेस बेसिकली डेविएट्स फ्रॉम दिस आइडियल बिहेवियर। इट मीन्स द लॉ doesn't follow at all temperature and pressure, doesn't follow at all temperature and pressure। हाँ, रियल गैसेस आइडियली बिहेव कर सकती हैं। कब कर सकती हैं? जब टेम्परेचर बहुत ज्यादा हो। बिहेव्स आइडियली एट हाई टेम्परेचर एंड लो प्रेशर। क्यों ऐसा होता है, दिस विल डिस्कस। और जैसे कि बच्चों हमने पढ़ा, जब ग्राफ प्रेशर वर्सेस वॉल्यूम प्लॉट किया, रियल गैसेस विच इज शोन बाय ब्लैक लाइन is exactly not following this ideal gas line। जो रेड वाली लाइन है दैट इज आइडियल गैस। अगर हम इसको एट हाई प्रेशर देखें तो ये हाई प्रेशर पर जो आइडियल गैस है इसका वॉल्यूम कम है और जो रियल गैसेस हैं इसका वॉल्यूम ज्यादा है। कहने का मतलब हाई प्रेशर पर जो रियल वॉल्यूम है दैट इज ग्रेटर देन आइडियल वॉल्यूम। जबकि अगर हम इसको बहुत एक्सट्रीमली लो प्रेशर पर देखें तो यहां पर अब ये जो ब्लैक वाली लाइन है वो नीचे है, अब इसका वॉल्यूम कम है, जबकि जो आइडियल गैस रेड वाली है इसका वॉल्यूम ज्यादा है। तो इट मींस एट लो प्रेशर वी रियल इज लेस देन वी आइडियल। तो हाई प्रेशर पर रियल वॉल्यूम ग्रेटर देन आइडियल वॉल्यूम shows its deviation from ideal behavior, that is called as positive deviation। and at low pressure when the real volume is less than ideal volume then it is called as negative deviation। अच्छा बच्चों, ऐसा क्यों हुआ? हाई प्रेशर पर रियल वॉल्यूम ज्यादा क्यों है? क्योंकि हाई प्रेशर पर जब मॉलिक्यूल्स बहुत ज्यादा क्लोज आ जाते हैं तो उनके बीच में रिपल्सिव फोर्सेस ज्यादा हो जाती हैं। इसका मतलब यहां पर फोर्स ऑफ रिपल्शन इंक्रीज हो गई है। और जैसे बच्चों फोर्स ऑफ रिपल्शन इंक्रीज होगा इट विल लीड टू एक्सपेंशन। हम सोच रहे हैं कि वो कंप्रेस होगा बट द मॉलिक्यूल्स नाउ स्टार्ट रिपेलिंग एंड द रिपल्शन फोर्स इंक्रीजेस, सो द वॉल्यूम becomes more, it get expanded। और बच्चों लो प्रेशर पर क्या होगा? जब प्रेशर कम होगा तब अट्रैक्टिव फोर्स डोमिनेट कर जाती हैं। अट्रैक्टिव फोर्स डोमिनेट्स, तो इससे जो वॉल्यूम होगा रियल वो कम हो जाएगा देन द आइडियल वॉल्यूम। और इस तरह से ये जो डेविएशन आया, दिस डेविएशन इज मेजर्ड इन टर्म्स ऑफ compressibility factor। Now what is compressibility factor? It is denoted by Z and this is equal to PV by nRT। अगर बच्चों गैस आइडियल है तो आइडियल गैस में PV और nRT दोनों बराबर होंगे तो Z होगा 1। तो यहां पर बच्चों हम सेकेंड पॉइंट आइडियल गैस के लिए लिख सकते हैं द वैल्यू ऑफ compressibility factor is 1। compressibility factor is 1।
जबकि PV will not be equal to nRT for the real gases। तो उस केस में Z की वैल्यू 1 नहीं होगी, यानी इन दिस केस द वैल्यू PV एज इज नॉट इक्वल टू nRT, इसका मतलब Z हमारा 1 नहीं है। इट विल ईदर बी ग्रेटर देन 1 और लेस देन 1। अभी हमने पढ़ा कि पॉजिटिव डेविएशन जब होता है, पॉजिटिव डेविएशन में कौन सा वॉल्यूम ज्यादा है? उस केस में बच्चों रियल वॉल्यूम ज्यादा है। अगर V बढ़ जाएगा तो Z की वैल्यू 1 से ज्यादा हो जाएगी। इफ V इंक्रीजेस, है ना, अगर क्या हो V रियल बढ़ जाए आइडियल से, तो उस केस में Z की वैल्यू 1 से ज्यादा हो जाएगी। जबकि नेगेटिव डेविएशन में क्या होगा? यस बच्चों, नेगेटिव डेविएशन में हमने ये पढ़ा कि वॉल्यूम बिकम्स लेस। जो रियल वॉल्यूम है दैट इज लेस देन आइडियल वॉल्यूम। अगर V कम हो जाएगा तो PV की वैल्यू कम हो जाएगी, यानी Z विल बी लेस देन 1। तो बच्चों नेक्स्ट पॉइंट हम यहां पर डेविएशन में लिख सकते हैं। दिस गैस शोज पॉजिटिव एंड नेगेटिव डेविएशन। Positive deviation from ideality when Z is greater than 1, negative deviation from ideality when Z is less than 1। तो ये बच्चों हम लिख सकते हैं। रियल गैसेस आइडियली बिहेव कर सकती हैं, मगर कंडीशन क्या है? एट हाई टेम्परेचर एंड लो प्रेशर। इसको बच्चों हमने Z लिखा PV अपॉन nRT। इसमें बच्चों V हमने ले लिया रियल। ऐसे ही अगर Z को हम 1 ले लें तो ये हमारी हो जाएगी बच्चों PV अपॉन nRT। दिस विल बी आइडियल। आइडियल के लिए क्या होगा बच्चों? Z 1 होगा। अब इन दोनों रिलेशंस को अगर हम सॉर्ट आउट करें, ये है हमारा पहला रिलेशन, दिस वन इज फर्स्ट, दिस वन इज सेकेंड। तो डिवाइड करते हैं बच्चों, फर्स्ट डिवाइड बाय सेकेंड, Z विल बी PV रियल बाय nRT। डिवाइड कर रहे हैं बच्चों PV आइडियल और ऊपर फिर से nRT। nRT कट गया, P से P कट गया, यानी वॉल्यूम रियल डिवाइडेड बाय वॉल्यूम आइडियल दैट इज इक्वल टू Z। तो in terms of volume, we can define the compressibility factor as the real volume of the gas to the ideal volume of the gas at constant temperature and pressure। और ये रिलेशन भी बच्चों क्लियरली इंडिकेट करता है, if V real is greater than V ideal, Z will be greater than 1 as we studied। If V real is less than V ideal, Z will be less than 1, which is for negative deviation। So this is again verified। So this change of compressibility factor is due to the force of attraction and repulsion। It means real gases में this force of attraction or repulsion exists। When the molecules come very close, the force of repulsion dominates, and when the pressure is less, the gas molecules are little far, force of attraction exists। But in PV equal to nRT, we assume there is no force of attraction or repulsion, and that's why there is deviation from the ideal gas behavior। और बच्चों आइडियल गैस में हम एज्यूम करते हैं बाय द assumptions of kinetic theory of gases कि जो गैस के वॉल्यूम होता है वो बच्चों बहुत ज्यादा होता है एज कंपेयर टू मॉलिक्यूलर वॉल्यूम। वी कैन नेग्लेक्ट द मॉलिक्यूलर वॉल्यूम, वी एज्यूम द होल स्पेस इज अवेलेबल फॉर ऑल द मॉलिक्यूल्स ऑफ गैस। इसका मतलब आइडियल गैस में हमने पढ़ा कि एक्चुअल वॉल्यूम ऑफ द गैस इज नेग्लिजिबल एज कंपेयर टू द वॉल्यूम दे ऑक्यूपाई। जो गैस के मॉलिक्यूल्स का वॉल्यूम है वो बहुत कम है
एज कंपेयर टू जितना वॉल्यूम वो घेर लेती हैं। कहते हैं एक जैसे अगर डीओ की स्प्रे करते हैं हम, एक ड्रॉप भी अगर स्प्रे करेंगे तो वो ड्रॉप का वॉल्यूम बहुत कम है इन कंपैरिजन टू द वॉल्यूम विच दे विल ऑक्यूपाई। दे मे इवन कवर द होल रूम, हर जगह उसकी फ्रेग्रेंस आ जाती है। जबकि रियल गैसेस के लॉ जब डेवलप किए तो हमने कहा कि नहीं, the volume of the molecule of gas is not negligible. We should consider its volume. So the whole space is not available to every gas molecule. So actual volume of the gas can't be neglected. तो इस तरीके से आइडियल गैस इक्वेशन को मॉडिफाई भी किया गया। इसमें यहाँ पर बच्चों प्रेशर करेक्शन और वॉल्यूम करेक्शन दोनों टर्म डाली गई। फोर्स ऑफ अट्रैक्शन और रिपल्शन को भी नेग्लेक्ट नहीं किया गया while making the real gas equation, and the actual volume of the gas molecule was not neglected. Next is van der Waal gas equation. जैसे कि हमने स्टडी किया, जब assumptions of kinetic theory अप्लाई की गई है तो उसमें दो assumptions थी जो बच्चों प्रॉपर फिट नहीं बैठती रियल गैसेस में। PV equal to nRT is an ideal gas equation, but in the real gases we need pressure correction term and volume correction term. प्रेशर करेक्शन टर्म क्यों चाहिए बच्चों? क्योंकि हमने ये एज्यूम किया था कि गैस के मॉलिक्यूल्स के बीच में कोई फोर्स ऑफ अट्रैक्शन और रिपल्शन नहीं होता, बट एक्चुअली गैस के मॉलिक्यूल्स के बीच में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होगा। When the gas molecule comes close, they attract. So even in the gas molecule, we cannot neglect the force of attraction. तो इसकी वजह से बच्चों प्रेशर करेक्शन टर्म कैसे इंट्रोड्यूस होगी? हम कह रहे हैं कि गैस के मॉलिक्यूल्स एक दूसरे से स्ट्राइक करते हैं and they also strikes with the walls of the container. Let this is the molecule which is just going to hit this wall and thus will impart pressure. Every molecule when is going to strike the wall, that is going to create pressure, that is contributing towards pressure. अगर बच्चों ये मॉलिक्यूल हिट कर रहा है और बाकी मॉलिक्यूल अगर इसको ड्रैग करें तो क्या ये उतनी फोर्स से हिट वॉल को करेगा जितना कि अगर ये गैस के मॉलिक्यूल्स कोई भी फोर्स ना लगाते या गैस के मॉलिक्यूल प्रेजेंट ही ना होते? ऑब्वियसली नाउ इट इज exerting lesser pressure because the molecules which are at its back, they are just dragging it, they are attracting it. So the net pressure with which it will hit the wall, this will be a little bit lesser. तो हमें प्रेशर करेक्शन टर्म चाहिए। हमें इस प्रेशर में एक करेक्शन टर्म ऐड करनी पड़ेगी जो कि इनके ड्रैग करने से आई है, एंड दैट प्रेशर करेक्शन टर्म इज, इसको स्मॉल p से रिप्रेजेंट कर लेते हैं, दैट इज an स्क्वायर बाय v स्क्वायर। यहां पर बच्चों n नंबर ऑफ मोल्स ऑफ गैस को रिप्रेजेंट कर रहे हैं, v वॉल्यूम ऑफ द कंटेनर इन विच द गैस इज केप्ट को रिप्रेजेंट कर रहा है, और a हमारा एक प्रोपोर्शनैलिटी कांस्टेंट है। ये क्या मेजर करेगा? ये मेजर करता है अट्रैक्टिव इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स की स्ट्रेंथ को। मेजर ऑफ अट्रैक्टिव इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स, अट्रैक्टिव इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स। एग्जाम में ये बहुत क्वेश्चन आता है, व्हाट इज द सिग्निफिकेंस ऑफ ए? सो ए डिफाइंस द अट्रैक्टिव इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स। इट डिपेंड्स ऑन नेचर ऑफ गैसेस। अगर गैस अलग है तो उसका ए दैट मे बी डिफरेंट, जिसका ए ज्यादा है it means their gas molecules are holding it back strongly. This way it is the measure of attractive intermolecular force. ऐसे ही बच्चों जैसे हमें प्रेशर P में ये प्रेशर करेक्शन टर्म डालनी जरूरी है। इट मीन्स जो टोटल प्रेशर है इट शुड बी P प्लस P।
P प्लस में an स्क्वायर बाय v स्क्वायर, दिस टर्म शुड बी एडेड। ऐसे ही बच्चों वॉल्यूम करेक्शन टर्म की भी जरूरत है। वॉल्यूम करेक्शन टर्म, जैसे कि हमने एक अजम्पशन में माना कि गैस के मॉलिक्यूल का एक्चुअल वॉल्यूम नेग्लेक्ट कर सकते हैं इन कंपैरिजन टू द वॉल्यूम द गैस ऑक्यूपाइज, बट वी स्टडीड लास्टली कि एक्चुअली इट इज नॉट, वी कैन नॉट नेग्लेक्ट द वॉल्यूम ऑफ द गैस। ये गैस के मॉलिक्यूल्स अगर मैं दोबारा से इसको एक ड्रॉप में लेकर आ जाऊं जहां से निकले थे, तो दिस वॉल्यूम कैन नॉट बी नेग्लेक्टेड इन टर्म्स ऑफ द होल वॉल्यूम वी। So the gaseous molecule which will occupy this container will not have the total free available volume. So we need to subtract this volume. इसको हमें बच्चों घटाना पड़ेगा। तो करेक्शन टर्म हमें क्या करना पड़ेगा, एक NB डालनी पड़ेगी और इसको हमें ओरिजिनल वॉल्यूम से घटाना पड़ेगा। तो यहाँ पर बच्चों जो B है अगेन एक कांस्टेंट है, और ये B क्या करता है, इट इज अ मेजर ऑफ एक्चुअल वॉल्यूम ऑफ गैस। सेकंड वैन डर वाल पैरामीटर, मेजर ऑफ एक्चुअल वॉल्यूम ऑफ गैस, वेरी इंपॉर्टेंट। ए और बी बहुत ज्यादा पूछा जाता है। देयरफॉर जो हम वॉल्यूम लिखेंगे उसमें से हमें क्या करना पड़ेगा, जो वॉल्यूम हम आइडियल गैस इक्वेशन के लिए अवेलेबिलिटी शो करते हैं, द रियल वॉल्यूम विल बी a little bit lesser। तो PV इज इक्वल टू RT इक्वेशन में अगर हम रियल गैस के इन प्रेशर और वॉल्यूम को लगाएं, यानी कि इंक्लूडिंग दिस प्रेशर करेक्शन टर्म एंड वॉल्यूम करेक्शन टर्म, तो दिस इक्वेशन नाउ विल बी P an स्क्वायर बाय v स्क्वायर v माइनस NB that is equal to RT। so this new equation thus formed, this equation is called as Van der Waal gas equation। Van der Waal gas equation, जिसमें प्रेशर में प्रेशर करेक्शन टर्म और वॉल्यूम में वॉल्यूम करेक्शन टर्म अटैच कर दी गई है। बच्चों इसमें A और B की यूनिट्स निकालने के लिए आ सकता है। डायमेंशनल एनालिसिस में 11th में आपने पढ़ा कि इफ द टू क्वांटिटीज आर बीइंग एडेड, their unit will be same. So whatever is the unit of pressure, that will be the unit of an square by v square, and this way we can find out the unit of A. And in the same way the unit of volume will be equal to the unit of NB. So this way we can find the unit of B.